नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द ओजांग न्यूज नेटवर्क। और आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं ट्रंप के उस धमाके के बारे में जो कि बहुत ही दुनिया में फेमस है, लेकिन साथ ही साथ आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक कैसे भारत इस दबाव को डील कर रहा है, डेफिनेटली आप जानना चाहते होंगे। स्वागत है आप सभी का इस मंच पे और चलिए एक एक करके विश्लेषण करते हैं। 3 प्रमुख घटनाएं हो रही हैं और इनके बारे में समझते हैं। पहला कि ग्लोबल और लोकल अर्थव्यवस्था की कहानी ही पलट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया पूरी दुनिया में आके लिख XYZ, तुम्हें पता ही है किस बारे में बात हुई है। बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया है। आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा, ट्रंप का चीन पर 104% टैरिफ, यानी पूरी दुनिया में एक भयानक स्थिति आ रही है। टैरिफ का जो है वो दबदबा बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ रेपो रेट आरबीआई ने 6% तक कटौती कर दी। अब इन तीनों घटनाओं की कहानी एक साथ क्या बुनी जा रही है, मैं आपका गाइड ओजांग और यहीं पर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं ये पगला पूरी दुनिया में कर क्या रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ट्रंप का टैरिफ तूफान, उल्टी सीधी बातें, ऐसे गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है कि आपको क्या बताएं। चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया। 104% बाबू, यानी अगर $100 का सामान खरीद रहे हो तो $104 का तो लगा दिया टैक्स। कल का कोई भरोसा नहीं, कल $1000 लगा दे। यानी आप अगर सोचो कि ₹100 का कोई सामान खरीद रहे हो तो $1000 तो टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है ट्रेड वॉर भयानक हो चुका है, भयानक हो चुका है। और ये जो वॉर है ये किसी भी और वॉर से बहुत जटिल होती चली जाएगी। दूसरा, भारत पर क्या प्रभाव हम देखने को मिल रहा है इस टैरिफ तूफान का। तो देखो सीधी सी बात है कि ग्लोबल डिमांड कम होगी। सप्लाई चेन का पार्ट हम भी हैं, लगभग 2% हम भी वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन भारत पर यह प्रभाव आएगा। और आपने देखा पहले दिन जो बिकवाली हुई, लेकिन भारत ने इसको बड़े संजीदे तरीके से संभाल लिया। भारत कोई उपद्रव नहीं कर रहा है। भारत जानता है कि अभी पगला है, इसको ध्यान से प्यार से समझाएंगे तब ये समझ में आएगा। तो भाई साहब ये हो रहा है और पूरे बवाल में भारत चुपचाप देख रहा है कि किधर ऊंट जो है वो करवट लेगा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा कि कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। अब आप खुश होंगे, हैं क्या बात कर रहे हैं, कच्चे तेल का दाम को हम पूरी टंकी भरवा चलेंगे, पूरा एकदम फुल करा के फर्राटे घूमेंगे? नहीं भैया, जब दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं, $90 से $60 प्रति बैरल हो चुका है, तो आप ये समझ लेना कि ग्लोबल डिमांड में कमी आ रही है। अब सवाल ये है कि आपने कहा अरे मोटरसाइकिल में भरा के एकदम बढ़िया एवरेज निकाल के घूमेंगे, दूध भी जो हम लेने जाएंगे तो मोटरसाइकिल ही बैठ के जाएंगे, कार से जाएंगे, कौन सी टेंशन है, तेल सस्ता हो गया? नहीं भाई, सवाल यह है कि वो कार खरीदने के लिए और बाइक खरीदने के लिए जो पैसा है ना, वो तुम्हारा चला गया। जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं धीमे होती हैं तो ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो मांग होती है वो कम हो जाती है, यानी मेरा उत्पादन ही कम हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी में उस तेल की खपत ही कम होती चली जा रही है। ज्यादा सामान माल ढुलाई हो नहीं रहा है, लोगों के पास ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोग जो है ज्यादा अब जो है चीजें खरीदने, उनको डर बैठ गया कि पता नहीं कल पगला और क्या कर दे, हम जो है निपट जाएं। तो आप ये समझ लेना कि ये मंदी, क्या बोलते हैं इसको, जो रिसेशन है, इसका दरवाजा खटखटा दिया गया। पूरी दुनिया में जो निवेशक है वो डर गया है, जाएं तो कहां जाएं, कबूतर किस डाल पे बैठे, हर डाल पे तो बिल्ली बैठी हुई है। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक उल्लू काफी है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल यही चीज होने जा रही है और पूरी दुनिया में ये 3 बवाल भयानक हो चुके हैं। अब देखें आगे क्या है। आगे का जो सेगमेंट है वो है रेपो रेट कम कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भैया समझा और रेपो रेट 25 पॉइंट कम कर दिए। ये रेपो रेट होता क्या है, तो जो आरबीआई से जो बैंक लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कह रहे कुछ ये जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कि हमें लोन दे दो, करते क्या होंगे इस लोन का, ये लोन जो है वो क्या करते हैं, जनता को कार खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, ये जो बाइक है चलाने के लिए, इसको लोन में वो बांट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट अगर कम हो गया, इसका मतलब है कि अब वाणिज्यिक बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। अब जब सस्ता लोन उन्हें मिलेगा तो वो जनता को भी देंगे। अब सवाल है कि इससे क्या लेना देना, ट्रंप इसमें कहां से आ गया, क्रूड ऑयल कहां से आ गया। देखो भैया, होता यह है कि जब आम आदमी, उसके पास पैसा वैसा बचता नहीं है, रिसेशन आना शुरू हो जाता है, मंदी आना शुरू हो जाता है,
तो ये सब वो उपाय होते हैं जिससे लोगों को प्रेरित किया जाता है, यार यही मौका है, ऑटो लोन ले लो, होम लोन ले लो, 2 BHK का घर का सपना हो हमारा, और EMI सस्ती हो जाती है तो लोग क्या होता है, पैसा खर्चा करना शुरू कर देते हैं, मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाती है तो लोगों को, उत्पादक को लगता है, सप्लायर को लगता है, अरे भाई डिमांड बनी हुई है, अब हमें सप्लाई करना है, तो सप्लायर अपना निवेश लेकर आता है, लोन को सही जगह लगाता है, पैसा लगाता है, मशीनरी लगाता है, तो इकॉनमी चलनी शुरू हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भैया RBI को समझ में आ चुका है कि ये जो उत्पात जोता जा रहा है वो उत्पात जो है वो बहुत भयानक फसल पैदा करने वाला है। मंदी की आहट है, रेपो रेट सस्ता करके सरकार पैसा डाल रही है। अब दिमाग में ये बात है कि भाई मौद्रिक नीति समिति क्या करती है, भैया आप पता है 6 लोगों की जो है एक MPC बनाई गई मौद्रिक नीति, जो UPSC वाले इसको ध्यान से समझें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना 6 सदस्यीय होता है, इनका जो मतलब होता है कि भाई महंगाई को काबू करके रखो, 4 + -2 रखो, यानी 6 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं। इस समय जो महंगाई है 4.2 के आसपास चल रही है, महंगाई कंट्रोल में है। तो जब महंगाई कंट्रोल में है तो क्या होगा, जो RBI है वो पैसा रिलीज कर रही है कि जाओ मार्केट में पैसा डालो, इस समय मंदी से लड़ने का सबसे बढ़िया टाइम है, पैसा आना चाहिए। अब ये समझते हैं कि RBI के फैसले के क्या क्या कारण है। भैया सीधी सी बात है, पूरी दुनिया का ग्लोबल आउटलुक कमजोर हो गया, धड़ाधड़ मार्केट गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, क्या करें। अब सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा डर है वो डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, लोग मांग कम करेंगे, उपभोग कम होगा, बाजार रुक जाएंगे। ऐसी कंडीशन में डिमांड बनी रहे, डालो। दूसरा, भारत का खुद का GDP अनुमान कम होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा भाटिया साहब बोले कि भारत की GDP बहुत इन्फ्लेट करके बता रहे हैं, भारत की GDP ग्रोथ कम हो रही है। तो जब GDP ग्रोथ कम होती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं रह जाता है, जो है लाइफ, जो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कंट्रोल में है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और यहां से 4% के आसपास आ गया, जो कि पैरामीटर है। सरकार ने इस फंड पे बहुत बढ़िया काम किया। अब उन्हें लग रहा है कि यही मौका है, मार्केट में पैसा डाल दो। जब मार्केट में पैसा डालोगे तो बहुत बढ़िया चीज है, मौका बहुत सही किया है। एक से एक बढ़िया ऑफिसर रखें, इससे पहले भी IAS ऑफिसर थे, शशिकांत दास, बढ़िया काम करके गए। अभी भी वाले भी जो है बढ़िया IAS ऑफिसर, बढ़िया मजबूत कर लिया है। अब देखो होगा क्या, ट्रंप की पॉलिसी का जवाब हम ही दे पाएंगे। जब हम पूरी दुनिया में जब दिक्कत आती है तो लोन रोक लिए जाते हैं, जब सामान की सप्लाई कम होगी तो सामान महंगा हो जाएगा, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन जब कम करने के चक्कर में क्या करता है, उस देश का बैंक पैसा सोख लेता है कि भैया पैसा रहेगा ही नहीं। तो जब पैसा सोख लेगा तो निवेश भी नहीं होगा, इकॉनमी फंस जाती है। भारत के पास बहुत सही मौका है, भारत का इन्फ्लेशन है कंट्रोल में। अब भारत क्या कर सकता है, मार्केट में पैसा डाल देगा, उसको ज्यादा टेंशन नहीं कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कंट्रोल करके रखे थे 8-10 महीने से, अब पैसा डाल देंगे। तो क्या होगा कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, माल खरीदने वाला कोई है नहीं, हर देश दूसरे देश के साथ लड़ा पड़ा है, संरक्षण की नीतियां चालू हैं, और सब आदमी सुबह सो के उठ रहा है। सबसे पहले आदमी, हे भैया, हे भैया, हे ट्रंप ने कुछ रात में बोल तो नहीं दिया, कुछ बोल तो नहीं, देखो कितना गंदा बात बोला है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो भैया ऐसी ही बात बोला है कि भैया आप सब सोचते सुबह कुछ बोला तो नहीं, करे तो क्या करें, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा ढोल बज गया उसका। खैर, भारत जो है मार्केट में पैसा डाल देगा। भारत मार्केट में जब पैसा डाल देगा तो भारत की मार्केट में डिमांड आ जाएगा। पूरी दुनिया में कार नहीं बिक रही, भारत में बिकेगी। क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा, भारत के लोग दनादन इस्तेमाल करेंगे, भारत अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा लेगा, भारत के लोग होम लोन। तो जो पूरी दुनिया में लोग परेशान है, पैसा कहां डाले, पैसा कहां डाले, वो भारत में पैसा लेकर आएंगे। आप देखो आज सेंसेक्स ऊपर उठ गया, जैसे ये नीति आई सेंसेक्स ऊपर। इसका मतलब भारत हेल्थ इंडिकेटर बहुत बढ़िया शो कर रहा है, ये मौका बहुत बढ़िया। और मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि भारत के लिए बहुत बढ़िया मौका आ रहा है। शॉर्ट टर्म तो गेन मार ही देगा भारत, क्योंकि हमने पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देते हैं पॉलिसी स्टैंड में बदलाव के क्या कारण है, तो लगातार हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, रेपो रेट और घटाने की संभावना, यानी भारत अभी रिस्क ले सकता है, भारत लोगों के हाथ में पैसा दे सकता है। क्यों? क्योंकि भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की जगह उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा, कंजप्शन बेस इकोनॉमी बनेगा। हम ही बनाए खा ले, काहे 1.5 अरब लोग हैं हम लोग हैं, मजाक बात है। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, खा पी के खत्म करेंगे, पूरी दुनिया की डिमांड हम ही कर देंगे, आओ हमारे देश में पैसा लगाओ।
क्यों टेंशन ले रहे हो, काहे उसके पगला के टैरिफ के चक्कर में पड़े हो। तो हमारे पास चांस बहुत बढ़िया है, और मैंने पहले भी कहा था कि इसका एक अगर भारत धैर्य से इसका जो है जवाब देगा, भारत धैर्य से इसके साथ काम करेगा, एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अचानक से तड़मड़ा जाएगा। यही नहीं समझ में आएगा कौन मल्टीलैटरल है, कौन बाईलैटरल है, बहुपक्षीय क्या है, द्विपक्षीय क्या है। हम बढ़िया माहौल बना रखेंगे और उपद्रव मचाओ। पूरी दुनिया का ध्यान जो है ट्रंप पर खींचे पड़ा है, हम ही है, सब पूरा पगला, किसी ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इधर हमने क्या किया, यूनुस को धीरे से सटका दिया। चाइना जा रहा था श्रीलंका में, हमने श्रीलंका से समझौता करा लिया। पहले मित्र विभूषण ले लिया, बढ़िया सम्मान ले लिया, और जाकर श्रीलंका से स्टेटमेंट दिलवा दिया कि भैया हमारी जमीन कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं होगी, समुद्री सीमा इस्तेमाल। पहली बार ऐसा हुआ है। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, यूनिस मार इधर उधर चिल्ला रहे थे चाइना हमारा है, हम भारत को रोक देंगे। उन्हें बताया तुम बेटा लैंड लॉक्ड हो। भारत ने आज क्या किया, सारा जो ट्रांसशिपमेंट था यानी भारत से होकर गुजरता था, रुको बे तुम कहां जा रहे हो, पटक के रोक लिया, पटक के रोक लिया। अब समुद्र तक टच ही नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। बहुत उड़ रहे थे, यूनुस लग रहा है कि नक्शा ही नहीं देखे थे भारत का, तो भैया वो पकड़ के रोक लिया, पटक के रोक लिया। अब क्या होगा, सामान इनका बाहर ही नहीं जा पाएगा, बिना भारत से पूछे जो है निकल ही नहीं सकता। भारत बैठा है बॉर्डर पे, बोले जाओ तुम जाके दिखाओ, जाओ पूरी दुनिया के साथ फड़फड़ाओ तुम। तो अब क्या, ये बहुत सही मौका है, यही बलूचिस्तान में कर लेना चाहिए, यही पीओके में कर लेना चाहिए। पूरी दुनिया इस समय पगला के चक्कर में परेशान है, बिजनेस संभाले हैं, पहले हम ये छोटे बढ़िया लोगों को देखें। पटक के रगड़ के पूरा दक्षिण एशिया अपने साथ रख के पूरी दुनिया को बताओ देखो भाई ग्लोबल साउथ हमारा है, हम ये जो सारे देश हैं हमारे साथ हैं। चाइना से भी बोले अब देखो सब हमारे साथ जुड़ो, श्रीलंका हमारे साथ, बांग्लादेश हमारे साथ, थाईलैंड हमारे साथ, ये सारे वियतनाम हमारे साथ, देखो हम हैं दक्षिण भारत में, अफ्रीकन यूनियन हमारे साथ। तो अब हम पावरफुल निगोशिएशन कर पाएंगे, चाइना को भी डील कर लेंगे, अमेरिका को डील कर लेंगे, और कहेंगे तुम दोनों लड़ो, खूब लड़ो, तुम मार उत्पाद जोत दो, हमारा काम हो जाएगा। तुम हाथी पैर के नीचे में अपना धान कुटवा लेंगे, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये। तो धान कुटाने के लिए हमें चक्की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उखलिम जाने की, ये दोनों हथियार रौट देंगे, हमारा धान कुटा जाएगा, चावल हम घर लेके बढ़िया जो है पुलाव उलाव खा के बैठ जाएंगे। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, भारत में एक नया बदलाव हो रहा है, होम लोन सस्ता होने जा रहा है, ईएमआई कम होने जा रही है, बिजनेस करने वालों के लिए पैसा उपलब्ध हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा अब ज्यादा जाएगा। इसीलिए आपने देखा कल हमने 5% गिरे, आज हम उठ गए, पट्ट से उठे, गर्मा गए, एकदम माहौल हमारा गर्म हो गया। बस अब ये देखना है कि जो बैंक में है ना वो सही से दे दे पैसा, वो जनता तक इसका फायदा पहुंचने दे। पता चला अपना ही घाटा कम करने के चक्कर में लाओ यार सस्ता लोन रख ले, अपना घाटा पूरा कर ले। तो इस पर निगरानी रखने की बहुत आवश्यकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के पास वो पैरामीटर मौजूद हैं, सशक्त सरकार मौजूद है, सही तंत्र मौजूद है, जहां हम इस पूरी उठापटक का हम जवाब दे सकते हैं, और सही तरीके से हमने जवाब दे दिया। तो कई जो हमारे आसपास के छुटभैया प्रॉब्लम हमें कई सालों से परेशान कर रहे थे, हमारे कई लोगों की नीतियों का जो हम शिकार रहे हैं, अब हम उसको समझा लेंगे, पीओके समझा लेंगे, बलूचिस्तान समझा लेंगे, हम जो है लगे हाथ धीरे से पीछे से बांग्लादेश को भी समझा के हम समझ ही जाएंगे क्या करना है, और फिर हम अपना माहौल रगड़ लेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से पनपेगा, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो हम कई सालों से, ए भैया हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे दो, ए भैया हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना दो, ए भैया हमें ये कर दो, ए भैया हमें, अरे कुछ नहीं करना है। हम खटाक से आगे जाएंगे और बोलेंगे हम ही, हमें बताओ किसको बैलेंस करना है। और रशिया यूक्रेन में हमने बता दिया देखो हम बातचीत की हालत में, ये बहुत बढ़िया मौका है। आप क्या सोचते हो भारत के लिए कितना सही मौका है, और ये जो हमने किया है वो कितना बढ़िया है, इसके बारे में अपनी राय जरूर दे देना। और हाँ सुनो, मजाक मजाक में भी हम बात करें, भविष्य में हमारे लिए बहुत बढ़िया मामला है। जब तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब तक हम डोनाल्ड ट्रंप को किनारे ले जाके कुछ ना कुछ तो समझा ही देंगे, इस पगले का गुस्सा कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, पढ़ाई करने का बिल्कुल सही समय, ज्यादा इंतजार नहीं करना होता है। जीरो से हीरो ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मस्त होकर तैयारी करो। 2026 देना है, 27-28 देना है, बढ़िया से तैयारी करो, जुट जाओ। और सुपर 50 बैच केवल 50 बच्चों के लिए, अगर आप नोएडा आके तैयारी करना चाह रहे हो तो ये बैच बहुत शानदार है। 10 अप्रैल से दोनों बैच शुरू हो रहा है। 8750711100 का नंबर है, कॉल कर लेना। 22 का नंबर है, कॉल कर लेना। वेबसाइट पे विजिट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो बात करके पूछ लेना कब कैसे तैयारी शुरू करनी। बिहार बोर्ड का हो गया है एग्जाम, भैया लग जाओ तैयारी में। 12वीं के बाद तैयारी करने का सबसे सुनहरा मौका यही समय होता है। तो दोस्तों विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइए, आप कमेंट करिए कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद और भारत इससे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, कमेंट में मुझे जरूर बताना। नमस्कार, जुड़े रहिए और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके साथ ऐसे ही आके बात करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।